कालों के महाकाल दक्षिण भारत में एक राजा थे। वो शंकर जी के परम भक्त थे। शंकर जी के परम भक्त थे और उस भक्ति के प्रभाव से उनके राज्य का सारा संचालन होता था। उस संचालन प्रक्रिया में वो कोई अपनी शक्ति का अनुभव नहीं करते, कहते सब भोलेनाथ की कृपा से हो रहा। अब शंकर भगवान की भोलेनाथ की जब पूजा वो करने गए तो वहां देखा कि शंकर भोलेनाथ की जो है आंख से खून आ रहा है। अब वो पूजा में तल्लीन हो गए और बहुत रोने लगे। उधर सारे राजा लोग आक्रमण कर दिए कि राजा तो इस समय भक्ति में है, सारे लोग आक्रमण कर देते हैं। एक वो बालक था, उसने सोचा राजा इतना मेरा धार्मिक आचार विचार का है और ऐसे राजा के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो अगर भोलेनाथ की कृपा से शासन चलता था तो मैं चला जाता हूं, नहीं तो मां मुझको डांटेगी। मैं जंगल चला जाता हूं, जंगल में जाकर के वही जो है शिवलिंग बना करके और अपना तालाब के किनारे में शंकर जी की आराधना करूंगा और प्रार्थना करूंगा, और शंकर भगवान जब तक प्रकट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उनके बिना कहे अपनी बात उठूंगा नहीं। अब शंकर भगवान की लीला तो न्यारी है, और वो जो आक्रमणकारी थे, जिस तरफ बालक पूजा कर रहा था उधर से ही आने की कि चारों तरफ से इधर से जाकर के घेर लेंगे, और राजा तो पूजा में लगे हुए, राजा उठने का कोई नाम नहीं। सब मंत्री लोग परेशान हैं कि किससे कहा जाए, और इनकी पूजा से हम इनको विगत भी नहीं कर सकते, और राष्ट्र की रक्षा, इतनी सेना आ रही तो राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी। उधर वो बालक लगा हुआ है। जब बालक लगा हुआ है तो अब शंकर जी का सिंहासन हिलने लगा। शंकर जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी अब तुम ही जाओ। तो हनुमान जी के पास क्या है? शक्ति, पार्वती शक्ति रूपी क्या है? पूंछ है। शंकर भगवान के प्रेरणा से हनुमान जी गए और हनुमान जी ने क्या किया? सबको पूंछ में लपेट लपेट के इतना मारा, इतना मुदगर अपना बजाया कि जो सब त्राह त्राह करने लगे। कुछ तो वहीं लपट गए, कुछ जान बचा के भाग गए। मंत्रीगण को जब पता चला, मंत्रीगण बड़े आश्चर्य में थे। ना मेरी सेना गई, ना मेरा सेना